हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 का गणित चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि समीकरण किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, समीकरण आपने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है बहुपद, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जा करके देख सकते हैं। देखिए बहुपद क्या होता है, 2x+4। ये क्या एक बहुपद है। अगर हम किसी बहुपद को 0 के बराबर दिखाते हैं तो क्या होता है, समीकरण हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम बराबर लगा दें 0, यानी जिसमें बराबर का चिन्ह हो वो क्या है, समीकरण है। जैसे मान सकते हैं 5 बराबर 3x+2 बराबर चिन्ह है, समीकरण है। 3x² + 4x + 5 बराबर 0 क्या है, समीकरण है। ठीक है, ऐसे हम ले सकते हैं 3x⁴ + 3 बराबर 0, ये भी क्या एक समीकरण है। 9x² बराबर 5, ये क्या है, ये भी एक समीकरण है। यानी कि ये सब समीकरण होते हैं जिसमें बराबर का चिन्ह होता है। ठीक, अब हमारा चैप्टर क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। पहले हम देख लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। आपने 9th में पढ़ा है। देखिए, जो हमारे एक्स वाई और जेड जो होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स लिया है, एक्स वाई जेड जो होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे चर होते हैं। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं चर। अगर मान लीजिए हम एक समीकरण लिखते हैं 4x + 5 बराबर 0, इसमें चर कितने हैं, एक है, केवल x है। तो ये कितने चर वाला समीकरण है, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब सोचेंगे रैखिक का मतलब क्या होता है। तो मित्रों देखिए, रैखिक का मतलब होता है चर की जो घात है, अधिकतम घात, वो क्या है, एक है। यानी कि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, एक है, क्योंकि जब एक घात हम लिखते नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम 4x² + 5 लिख देंगे तो इसे आप कहेंगे एक चर वाला द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो घात है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। जैसे हमारा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसमें x है। अगर हम मान लेते हैं 2x + 5y बराबर 0, यानी कि एक चर इसमें x मिला, दूसरा चर इसमें y मिल गया, यानी कितने चर हो गए, दो चर हो गए। अब हम घात देखेंगे कि चर की अधिकतम घात कितनी है, तो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यानी कि चर की अधिकतम घात एक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा समीकरण है ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, ठीक है, जैसे मान सकते हैं 5x + 3y बराबर 0, या फिर 2x + 3y बराबर 5। ये सब क्या है दोस्तों, ये सब है हमारे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। यहाँ तक आपने 9th में सीखा है। अब हम बात कर लेते हैं युग्म की। तो दोस्तों, जो युग्म होता है मतलब पेयर। मान लीजिए ये एक समीकरण है, यानी जोड़ा समझ सकते हैं। ठीक है, तो मानिए आपको एक समीकरण नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे दो समीकरण। मान लीजिए 2x है, यहाँ 2x + 5y बराबर 6, यानी मान लीजिए जो समीकरण का जोड़ा है इसे हम कहते हैं युग्म। यानी कि आपको जहाँ भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मिलेंगे वहाँ पे आपको दो समीकरण मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं समीकरण के हल क्या होते हैं। ठीक, समीकरण के हल के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, अब जैसा देख सकते हैं मैंने एक समीकरण लिखा है x + y बराबर 10। ये क्या है, इसमें कितने चर हैं, एक चर x है, एक चर y, यानी कि चर तो दो हैं। घात कितनी है, इसकी भी एक है, इसकी भी एक है। ठीक है, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, लेकिन अभी युग्म नहीं है क्योंकि ये अकेला है। अगर हम यहाँ पे एक समीकरण और लिख लेते हैं तो ये दो हो जाते, यानी कि इन लोग का जोड़ा बन जाता था, हम उसे युग्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब जो हमारे समीकरण के जो मूल होते हैं, यानी जिन्हें हम समीकरण के क्या कहते हैं, हल कहते हैं। तो समीकरण के हल के बारे में हम समझते हैं। देखिए, हल का मतलब होता है दोस्तों कि चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करें। अब आप सोचेंगे कि संतुष्ट का मतलब क्या हुआ। देखिए दोस्तों, अगर हम मान लीजिए x का जगह हम 5 रख सकते हैं। अगर हम x की जगह कितना रखें, 5 रखें। ठीक, और y की जगह हम कितना रखें, 5 रखें। ठीक, तो x की जगह हम 5 रखेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, और प्लस का चिन्ह हम प्लस लगाएंगे, और y की जगह हम कितना रखेंगे, 5 रखेंगे।
और बराबर का चिन्ह है बराबर, और 10 है तो हमारा 10 हो गया, ठीक है। यानी कि 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 बराबर 10। यानी कि जब दोनों पक्षों के जो मान हैं वो समान हो गए, यानी इधर भी 10 इधर भी 10, तो क्या हो गया, ये समीकरण संतुष्ट हो गया। इसी को कहते हैं हम लोग संतुष्ट करना। देखिए दोस्तों, ये जो चर के मान है ना वो अनंत हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम मान लीजिए अगर हम x प्लस वाई हमारा कितना है, बराबर 10 है। अगर हम x का मान रख लेते हैं 2 और y का मान रख लेते हैं 8, तभी तो हमारा हो जाएगा, x का मान रखेंगे 2 प्लस y का मान रखेंगे 8, तो हमारा कितना हो गया, 10। यानी कि 8 2 10 बराबर 10। इस प्रकार से ये होते हैं हमारे समीकरण के हल। तो इस समीकरण में इसका हल क्या है, 2 है, 8 है, 5 भी है और ये 5 भी है। यानी कि चर के जो मान होते हैं वो अगर समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो वही समीकरण के हल होते हैं। अगर हम मान लीजिए x की जगह हम 5 रख लेते हैं और y की जगह अगर हम 6 रख लेते हैं, तो जो हमारा समीकरण होगा 5 प्लस 6 बराबर 10, यानी कि हो जाएगा 11 बराबर 10। तो 11 कभी भी बराबर 10 के बराबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी कि ये जो मान है x बराबर 5 और y बराबर 6, ये समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहे, यानी कि ये गलत है। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने के वाले हैं, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी कि मान लीजिए जो हमें समीकरण मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा। मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 10 है, तो ऐसे हो सकता है x माइनस वाई बराबर 6 हो सकता है। इस प्रकार से, मतलब ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए लिया है। तो देखिए इसमें आपको इस प्रकार समीकरण मिलेंगे। जब भी आपको समीकरण मिलेंगे 2 प्रकार के मिलेंगे, तो आपको जो समीकरण का हल निकालना होगा उसके लिए आपको 4 विधियाँ मिलेंगी। देखिए 4 विधियाँ हैं जिससे हम उसका हल निकाल सकते हैं। पहला विधि हमारा क्या है, ग्राफी विधि। दूसरा क्या है हमारा, प्रतिस्थापन विधि। तीसरा विलोपन विधि है, और चौथा वज्र गुणनखंड विधि है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमें इन चैप्टर में ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि है। इन 4 विधियों को हमें अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। और इन पे कुछ प्रश्न हैं, उन्हें भी हम इस जो चैप्टर है दो चर और रैखिक समीकरण युग्म, इसके अंतर्गत हम लोग हल करेंगे। ये चैप्टर वैसे बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से भी। ठीक है मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हम इसके अगले वाले वीडियो में ग्राफी विधि को अच्छी तरह सीखेंगे, ठीक है। और मैंने इस पर एक वीडियो बना भी चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल के पेज पर जाकर के देख सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि की मैंने वीडियो पहले से बना चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इसके बाद ही मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। उसमें मैं आप लोग को इस चैप्टर के अनुसार अच्छी तरीके से समझाऊँगा। ठीक, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।